नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जॉब में। ECHS चंडी मंदिर के अंदर चपरासी और सफाई वाला के पदों पर भर्ती आई है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 16,800 रुपये वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती में आपकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जो आपका सिलेक्शन है सीधा इंटरव्यू आधार पे किया जाएगा। यदि आप 8वीं पास हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको जो है इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल की तरफ और वहां जाकर टाइप करते हैं गूगल में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जॉब। जैसे आप हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जॉब टाइप करेंगे, जो आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जॉब.com का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू अपडेट का सेक्शन। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज होती हैं हम न्यू अपडेट में अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चंडी मंदिर ECHS वैकेंसी 2025। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा चंडी मंदिर ECHS वैकेंसी 2025। सिंपली यदि आप बाद में चेक कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप सर्च पे बटन पे क्लिक करके भी ECHS सर्च कर सकते हैं, जिससे कि वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो सिंपली हम जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस भर्ती की जो सारी डिटेल्स है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हम एक एक करके जो सारी डिटेल्स है उनको चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ECHS के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट आपकी PN और सफाई वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। वेतन की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में 16,800 रुपये वेतन जो है वो दिया जाएगा। जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो पंचकूला ECHS के अंदर रहेगी। फॉर्म स्टार्टिंग की बात करें तो आपके जो फॉर्म है वो 31 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं। 15 अप्रैल 2025 इन फॉर्म्स को अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सारी की सारी कैटेगरी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो फॉर्म है उसको भर सकती हैं। इसके आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यदि आपकी एज मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 53 ईयर्स है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सफाई वाला और PN की एक एक पोस्ट रखी गई है। फिर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप यदि 8वीं पास है तो दोनों की दोनों भर्तियों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए यहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और फिर उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इंटरव्यू और DV सिर्फ इस सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इस भर्ती में। अब बात करते हैं ऑफिशियल जो आपका हाउ टू अप्लाई यानी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको जो है पोस्ट के सबसे नीचे, इस पोस्ट में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करना है, उसको पेन से फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और साथ ही में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको उसके साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आपको जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से उसको फिल करवाना है और फॉर्म के साथ ओरिजिनल को ही भेज देना है। तो इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। बाई पोस्ट आपको भेजना है या आप इस एड्रेस पर जाकर जो है बाई हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। वैसे इस पोस्ट पे भेजना है तो आपको जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप इस एड्रेस के ऊपर। अब बात करते हैं कि आपको जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बिल्कुल ऊपर आपको मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फॉर्म भरने से पहले आप इसको डाउनलोड करें और इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर जैसे आपने मान लीजिए जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। पूरी डिटेल पढ़ने के बाद आपको जो है फिर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे डाउनलोड करेंगे तो ये पेड रखा गया है। पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो देखिए इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का एक फॉर्मेट मिलेगा, आपको जो है इसका प्रिंट लेना है। अब मैं आपको एक एक चीज़ करके बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट में आपको जो भी पोस्ट है, जैसे कि मान लीजिए अपने PN के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको PN फिल कर देना है। इसके बाद आप किस पॉलिक्लिनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा चंडी मंदिर, ठीक है। नेम में आपका नाम और एक्स सर्विसमैन जो भी लिखा हुआ है वो आप इसको छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। नंबर 2 पे बात करें तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी मेंशन करनी है और आपकी जो एज है वो 22 जनवरी 2025 तक कितनी थी वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर आपको थर्ड में आपका सेक्स जो भी है मेल फीमेल यहाँ पे मेंशन करना है। पोस्टल एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वो मेंशन करना है। यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस
यहाँ पर आपको 2 मोबाइल नंबर देने हैं, ठीक है। आपके दोनों दे सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव का या फैमिली मेम्बर का आप दे सकते हैं। एक मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रखें जो भी आप मोबाइल नंबर दें वो बिल्कुल चालू होना चाहिए, क्योंकि ECHS में आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद कॉल पे ही बुलाया जाता है, आपको कॉल ही किया जाता है। नंबर 5 में बात करते हैं, तो आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 10th पास की तो आप पहले कॉलम में 10th करेंगे, फिर आपने कब पास करी तो डेट ऑफ ईयर ऑफ पासिंग में लिखेंगे, फिर आपने किस बोर्ड से या फिर किस स्कूल से पास करी तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है नंबर 3rd बॉक्स में। 4th बॉक्स में आपने कितने अटैम्प्ट्स में पास की तो यहाँ पे आपको लिखना है, और 5वें और लास्ट बॉक्स में आपको लिखना है कि कब आपने जो आपके मार्क्स थे वो कितने थे, कितने परसेंटेज आपको मार्क्स मिले हैं। ऐसे ही यहाँ पे 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे आपको सबके जो डाटा है वो फिल कर देना है। इसके बाद यदि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल वगैरह का, यदि एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसमें प्रीफरेंस आपको मिल जाएगी। तो वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यदि आपके पास सफाई वाला या पीने का एक्सपीरियंस भी है, चाहे वो किसी संस्था से भी है, तो आप ज़रूर डालिएगा उसको, उसमें आपको जो है प्रीफरेंस मिलेगी, ठीक है। उसमें मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। सीरियल नंबर में आपको, जैसे कि मान लीजिए आपका एक एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको 1 मेंशन करना है। कहाँ पे आपने काम किया, मान लीजिए आपने MK हॉस्पिटल भिवानी में काम किया, कब से कब तक किया, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से 1 फरवरी 2025 तक आपने काम किया। कितने जो आपका ड्यूरेशन की काम की वो, जैसे कि 2 ईयर, तो यहाँ पे आपको 2 ईयर मेंशन करना है। फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच जो आपने किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पे आप जो है यदि किया है तो यस कर दें, यदि आप नहीं कर रहे तो नो कर दें। वैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यस करेंगे तो आपको साथ में लगाना ज़रूरी है। और आपने वहाँ से जॉब क्यों छोड़ा तो यहाँ भी आपको मेंशन कर देना लास्ट बॉक्स में कि मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम, सैलरी इशू या जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आप तो ये जो 7 नंबर बॉक्स है ये आपके लिए नहीं रहेगा, ये जो पोस्ट है आपकी MRO वगैरह की उनके लिए होता है जो इसके बाद 8वां आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है प्रोफेशन में वो, ठीक है। और आपका PPO नंबर, यदि 9 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, NA कर देना, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए है। और 10वें नंबर पे भी आपको कुछ नहीं करना है, 11वें नंबर पे भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका ये जो सारी चीज़ें हैं एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को पढ़ना है, और यहाँ पे आपको प्लेस मेंशन करना है, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे आप ये साइन करने हैं, और यहाँ पर आपका अप्लीकेंट जो नेम है आपका वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके आप सब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है नज़दीकी जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा वहाँ जाकर आपको जो है इसको फिल करवाना है, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई भी चीज़ आपको जो है इस भर्ती के अलावा इस जॉब में समझ में नहीं आई है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्यूरी या सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे डायरेक्ट इस पोस्ट को अप्लाई करने का यानी कि बाकी डिटेल चेक करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।